पाकिस्तान अपना जो जिम्मेदारी है वो उसको ऑब्वियसली उसको उसने निभाया भी है और इंशाल्लाह निभाएगा भी, क्योंकि ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा मुसलमान भाई है। लो की में बैक डोर में रह के हमने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत किए हैं ताकि ये मामला कहीं सुलझ जाए। पाकिस्तान तो दिल जान के साथ इनका पिछले जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है और पूरी कोशिश कर रहा है। आयतुल्लाह खामेनी का कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हमले के फौरी बाद ईरानी वजीर खारजा से राबता किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत की, सिफारती हल पर जोर दिया। हम सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर चुके जिसके पाबंद हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा ईरान हमारा भाई और बहुत अजीज दोस्त है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बैकडोर में ईरान के मसले के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमने ईरान के लिए हर आलमी फोरम पर बात की, पुरुमीद है ईरान से मुज़ाकरात में हल निकल आएगा। ईरान एटमी हथियार न बनाने पर मुत्तफिक हो गया था। पाकिस्तान ने जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल से मुतालिक ईरान के हक की हिमायत की। मेरी अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई। अमरीका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। ईरान ने जो यकीन दहानी मांगी थी हमने वो लेकर दी। सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत मुतहरिक किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को ईरानी क़यादत बाखूबी जानती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है 35,000 पाकिस्तानी इस वक्त ईरान में हैं। अफगान तालिबान की किला सैफुल्लाह नोश की चमन में 16 मकामात पर ज़मीनी हमलों की कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम हमले मौसर अंदाज में नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 27 हमलावर हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। कार्रवाई के दौरान FC बलूचिस्तान नॉर्थ का एक जवान वतन का दिफा करते हुए शहीद, 5 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तड़ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में भी एक मकाम पर ज़मीनी हमले की कोशिश और 12 मकामात पर फायर रेड किए गए। तमाम हमले बगैर किसी जानी नुकसान के पसपा कर दिए। रात भर जारी ऑपरेशंस में 40 अफगान तालिबान मारे गए। पाक फौज का अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गज़्व-उल हक़ कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाक अफवाज ने अफगान सूबे नंगलहार में कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए अफगानी बेस तबाह कर दी। जलालाबाद में एमुनिशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज को भी उड़ा दिया गया। फितनल ख्वारिज और अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जाहिरियत के बाद हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना। ऑपरेशन गज़्व-उल हक़ अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारतखाने पर ईरान के हमले, ड्रोन गिरने से अमरीकी सिफारतखाने में आग लग गई, इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सऊदी फौज के तर्जुमान का कहना है रियाज में अमरीकी सिफारतखाने को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज और अल खरज में 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। रियाज में अमरीकी सिफारतखाने पर हमले के बाद अमरीकी हुकाम ने सऊदी अरब में मुकीम अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारतखाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द दिखाई देगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते का प्लान था। अमरीका के पास कार्रवाई तवील करने की सलाहियत मौजूद है। मुमकिन है ईरान में ज़मीनी फौज भेजना ज़रूरत बन जाए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की अभी इब्तिदा है। हमलों की बड़ी लहर अभी आनी है। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना भी बाकी हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान में रजीम चेंज मौजूदा अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता हदफ नहीं। अमरीका की मुकम्मल तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, इनकी तैयारी की सलाहियत और बहरी ताकत को तबाह करने पर मरकूज है। ईरानी अवाम खुद मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें तो अमरीका इसे खुशाइंद समझेगा।
ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग होगी, रूस ने खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर का कहना है ईरान तो अमेरिका और इसराइल के हमले झेल लेगा, लेकिन हमला करके अमेरिका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईरान दुगना तवानाई से कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज्यादा खतरे से दो चार कर दिया है। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान का 650 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी पासरान इनकलाब के मुताबिक सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमरीका और इसराइल से मुंसलिक 500 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान के इसराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले में 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 6 हलाकतों का एतराफ़। दूसरी जानिब ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों की तादाद 787 तक जा पहुंची। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुतासरा शहरों में रेड क्रिसेंट की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले जारी। तर्जुमान हिजबुल्लाह का कहना है इसराइली रामत डेविड एयरबेस के कंट्रोल रूम और रडार सिस्टम को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ये हमले लेबनान पर इसराइली बमबारी का जवाब है। दूसरी जानिब इसराइली तैयारों ने जनूबी बैरूत पर एक बार फिर बमबारी कर दी। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल, फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से एयरलाइंस को खरबों रुपए का नुकसान। मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों के 7 एयरपोर्ट से 4 दिन में 9,500 परवाजें मनसूख। एयरलाइंस को अब तक 2 खरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। पाकिस्तान से परवाज़ों की मनसूखी की तादाद 400 से तजावुज़ कर चुकी। 4 दिन में सिर्फ पाकिस्तान से परवाज़ों की मनसूखी से एयरलाइंस को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम फैसला। पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ और तमाम सियासी जमातों को ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन लीडर्स को कल सुबह 11 बजे मदऊ कर लिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हर कदम पर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से गुफ्तगू। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की सबसे बड़ी गिरावट के बाद ज़बरदस्त रिकवरी। कारोबार का इख्तिताम 5,159 पॉइंट्स इजाफे पर हुआ। TSE 100 इंडेक्स 1,57,132 पॉइंट्स पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान 6 नफ्सियाती हदें बहाल। सिफारती गुफ्तगू याल हो रही। कैनेडियन वजीर आज़म की तकरीर के दौरान अजीत डोवल की आंख लग गई। मार्क रोनी और नरेंद्र मोदी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कौमी सलामती के मुशीर उमते रहे। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। चांद सुर्खी माइल नारंगी रंग इख्तियार कर लेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम 4:34 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर होगा। पाकिस्तान में चांद तलू होने के वक्त ग्रहण जुज़वी तौर पर दिखाई देगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली और जनूबी अमेरिका और दीगर मकामात पर भी चांद ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी की सजा। दौरा बांग्लादेश में चंद कौमी खिलाड़ियों की एंट्री बंद। ज़राए के मुताबिक दौरा बांग्लादेश में साइम अयूब और मोहम्मद नवाज को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा होंगे। साइम अयूब की जगह शामिल हसन को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में अस्ताब शिकन मुकाबले। लाहौर के कारी मोहम्मद हसन नज़ीर 22 नंबर हासिल करके कामयाब। मुजफ्फरगढ़ के कारी मोहम्मद आसिफ 20 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।